हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं एक स्टेटमेंट देकर कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास दुनिया का हर एक नेचुरल नंबर 1 करोड़ से छोटा या बराबर होता है, तो ये बात मेरे पास 1 करोड़ नेचुरल नंबर्स के लिए सच आएगी। बट जैसे ही किसी ने एक नेचुरल नंबर लिया उससे बड़ा, यानी कि 1 करोड़ 1 अपने पास मान लेते हैं नेचुरल नंबर लिया, तो मेरी बात झूठ साबित हो जाएगी। यानी किसी बात को प्रूव करने के लिए करोड़ों एग्जाम्पल्स भी काफी नहीं है। बट अगर उसे गलत प्रूफ करना है तो मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए और मेरा जो कहा जा रहा रिजल्ट है, कही जा रही स्टेटमेंट है, वो गलत साबित हो जाती है। इसी चीज का एक बड़ा खूबसूरत सा हम लोगों को आज ये रिसर्च पेपर में चीज देखने को मिल रही होगी। बात करते हैं ओयलर साहब के कंजेक्चर की। ओयलर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सा कंजेक्चर दिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो उस कंजेक्चर में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है ना, कि कुछ हमारे पास ये बात सच होती है। कंजेक्चर क्या है बेसिकली, ना तो अभी इसे सही प्रूफ किया गया है, ना ही इसे गलत प्रूफ किया गया है। ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि ऐसा रिजल्ट मेरे पास आ रहा होगा, तो उन्होंने ये रिजल्ट प्रपोज किया बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास ओले साहब ने कंजेक्चर दिया। तो इस कंजेक्चर को गलत प्रूफ करते हुए 27 जून 1966 को लैंडर एंड पार्किन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और वो रिसर्च पेपर आज हम लोग साथ में मिलकर देख रहे होंगे। तो बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखना। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए साथ ही मिलकर देखते हैं। पहले ओइलस कंजेक्चर को समझते हैं। ओइलस कंजेक्चर कहता क्या है, बहुत सिंपल हिस्सों में तोड़कर हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास n एक नेचुरल नंबर है, जो कि मेरे पास 3 से बड़ा या बराबर नेचुरल नंबर है। साथ में y हम लोग एक नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं। अगर मुझे y की पावर n के बारे में बात करनी है तो ओइलस कंजेक्चर क्या कहता है। ओइलस कंजेक्चर कहता है कि y की पावर n को हम लोग x1 की पावर n प्लस x2 की पावर n प्लस xm की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर मेरे पास x1 x2 xm सारे के सारे 144 से छोटे नेचुरल नंबर हैं, तो हमारे पास ये जो m आ रहा होगा वो हमेशा n से बड़ा या बराबर आए। थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि मेरे पास जैसे आपने y को उठा लिया 144 की पावर 5 है ना, तो हमारे पास ओइलस कंजेक्चर ये कहता है कि अगर आप इसे लिखना चाहते हैं हमारे x1 की पावर 5 प्लस x2 की पावर 5 प्लस x3 की पावर 5, तो आपको कम से कम 5 नेचुरल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। 5 या 6 या 7 या 8, ये बात मेरे पास ओइलस कंजेक्चर कहता है। अगर किसी ने कहा मान लेते हैं 133 की पावर 8, तो वो कहता है कि कम से कम आपको 8 ऐसे नेचुरल नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, सच दैट आप उसे x1 की पावर 8 प्लस x2 की पावर 8 प्लस x3 की पावर 8 इस फॉर्म में लिख पाए अपने 133 की पावर 8 को। तो अब हमारे पास हमें ओइलस कंजेक्चर नजर आता है। तो ध्यान से देखना, ये जो एग्जांपल है 144 यहाँ पर बड़ा चुन कर लिया गया है, क्योंकि यही चीज आप लोगों को रिसर्च पेपर में नजर आ रही होगी। ध्यान से देखना, 144 की पावर 5 ओइलस कंजेक्चर ने कहा कम से कम 5 नेचुरल नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी जिनकी पावर 5 का सम मेरे पास बन रहा होगा। बट जैसे ही हमारे पास, जब हम लोग बात करते हैं, हमारे मैथमेटिशियंस ने इसको चेक किया, तो 144 की पावर 5 में थोड़ी सी हमें एक चीज नजर आई। क्या कि 144 की पावर 5 को हम लोग ऐसे अपने पास पावर 5, अपने पास कुछ नेचुरल नंबर्स की उनके सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, है ना, गौर से इस चीज को देखें, तो आप लोग नजर आ रही होगी एक चीज कि मेरे पास ये क्या हुआ, पहला नेचुरल नंबर जिसकी पावर 5 है, दूसरा नेचुरल नंबर जिसकी पावर 5 है, तीसरा नेचुरल नंबर जिसकी पावर 5 है, एंड फोर्थ नेचुरल नंबर जिसकी पावर 5 है। तो 144 की पावर 5 को 4 नेचुरल नंबर्स की पावर 5 के सम में लिखा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं रिसर्च पेपर के पास। अब आपको हर बात वहां पर नजर आ रही होगी। ध्यान से देखना, रिसर्च पेपर आप लोग देख पा रहे हैं, एक ही स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ है। आधे पेज का रिसर्च पेपर है ना, कितना छोटा सा रिसर्च पेपर है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका टाइटल बड़े ध्यान से देखिए, काउंटर एग्जांपल टू ओइलर्स कंजेक्चर ऑन सम ऑफ लाइक पावर्स, है ना। जिस रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कंजेक्चर है मेरे पास, उसे कहा जाता है सम ऑफ लाइक पावर्स। स्टेटमेंट ध्यान से देखना, ये हमें क्या कहता है कि एटलीस्ट n nth पावर्स की आवश्यकता होगी आर रिक्वायर्ड टू सम टू n nth पावर वेयर n इज ग्रेटर देन 2। यानी कि 144 की पावर 5 को अगर मैं अपने पास नेचुरल नंबर्स की पावर 5 और उनके सम की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कम से कम 5 नेचुरल नंबर्स की आवश्यकता होगी। 5 6 7 इनमें अपने पास वो बन रहा होगा कम से कम। बट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, 144 की पावर 5 मेरे पास, हम लोगों ने अभी बात की 27 की पावर 5 प्लस 84 की पावर 5 प्लस 110 की पावर 5,
प्लस 133 की पावर 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हो गया रिसर्च पेपर खत्म, है ना? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बड़ी से बड़ी चीज, अपने बड़े से बड़े रिजल्ट को ध्वस्त करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है। तो काउंटर एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास, हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं नेट के एग्जाम के लिए, तो हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं काउंटर एग्जाम्पल्स। वो लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या आप काउंटर एग्जाम्पल्स किसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए गिवन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में सोच पाते हैं नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये बड़ा अच्छा सा रिसर्च पेपर है, ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर कर रहा हूँ, बट आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, ठीक है? साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बच्चे, जैसे कि नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम आने वाला है, तो उन सब के लिए आप लोग जानते हैं कि कोर्स इस समय लाइव है। तो उस कोर्स में एनरोल करने के लिए इस समय आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है 19 से 21 सितंबर में, कि आप लोगों को जो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों के पास 8249 में, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये प्राइस अपने पास वेबसाइट पर देखने के लिए आपको जो कोड यूज करना पड़ेगा वो ANKITS यानी कि अंकित एस का यूज करना पड़ेगा। तो आपको वहां पर जो फी है वो ये नजर आ रही है, ठीक है? उम्मीद है सारी बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। बाकी सारी, अगर कहीं आप लोग कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या तो टीम आपको रिप्लाई कर रही होगी, नहीं तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए, मजे से चीजों को सीखते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।